हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी सीरीज़ है, उसमें लास्ट क्लास में हम लोग ने बात की थी अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टीन्यूस डेटा। हमने लास्ट क्लास में बात की थी अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए इंडिविजुअल डेटा से और डिस्क्रीट डेटा से। तो उसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, एक शॉर्टकट मेथड एक बताया था और एक डायरेक्ट मेथड बताया था। फिर उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस जो सीरीज़ है उसमें अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे तीन मेथड से। एक हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड है और तीसरा हमारा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे अपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चले हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करेंगे कॉन्टीन्यूस डेटा से अरिथमेटिक मीन को निकालने की। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कॉन्टीन्यूस डेटा होता क्या है। कॉन्टीन्यूस डेटा जो होता है वो आपका क्लास इंटरवल में होता है। जैसे मान लीजिए ये क्लास इंटरवल है 0 से लेके 5 तक। अब इसमें हमको इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं मालूम है, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 5 है, लोअर लिमिट कितनी है 0 है, डिवाइड कर दिया 2 से, दैट इज 2.5। तो ये हमारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह से मान लो अगर हम दूसरे एग्जांपल से लेते हैं कि हम लोगों ने कोई टेस्ट किया और बच्चों ने स्कोर किया 0 से लेके 5 तक, तो ये कैसे जानेंगे कि हमारा जो है वो एवरेज स्कोर कितना है बच्चों का। तो सिंपली हमारा एवरेज स्कोर जो है वो हो जाएगा 2.5। तो चले हम लोग फिर आज ये निकालते हैं अरिथमेटिक मीन को, और उसको निकालने के लिए हम लोग जो है वो एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, x bar is equal to summation of fx upon n, where x bar is your arithmetic mean, f is your frequency, x is your mid value, and n is your नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, मार्क्स ऑब्टेन्ड और number of students, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 10, 12, 20, 15 एंड 5। ओके, सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन ऑफ n कितना हो जाएगा। Let us take the help of calculator. 10 plus 12 plus 20 plus 15 plus 5. This comes to 62. अब क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू लेंगे। मिड वैल्यू इज योर x। 5 plus 0 divided by 2, that is 2.5. 10 plus 5 divided by 2, 15 by 2, that is 7.5.
20 plus 15 divided by 2, that is 35 by 2, that is 17.5. 20 plus 15, sorry, 5 to 10, oh sorry, I'm so sorry. Yes, 10 plus 5, this is 50, sorry, this is 15 plus 10. This is 15 plus 10 divided by 2, that is 25 by 2, that is 12.5. 20 plus 15 divided by 2, that is 35 by 2, that is 17.5. And this is 25 plus 20 divided by 2, that is 45 by 2, that is 22.5. Okay, अब क्या करेंगे हम, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एक्स, समेशन एफ एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, दैट इज 10 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, 10 इंटू 2.5, कितना हो गया 25. 7.5, 12 into 7.5, 12 into 7.5, 90. ये कितना हुआ 20 into 12.5, 20 into 12.5, 20 into 12.5, 250. ये कितना होगा 15 into 17.5, that is 260. 15 into 17.5, that is 262.5, and this is 5 into 22.5, that is 5 into 22.5, that is equal to 112.5. बस इसका हम समेशन कर लेंगे, 25 प्लस 90 प्लस 250 प्लस 262.5 प्लस 112.5, that is equal to 740. Summation of x comes to 740. We will put this in our formula. फॉर्मूला हमारा क्या है, x बार नीचे लिख देते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन. समेशन एफ एक्स है 740, n इज 62, इसको डिवाइड कर देते हैं बाय 62. आंसर इज 11.9. ये आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 11.9. ऑलराइट, चलिए अब हम लोग निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से. शॉर्टकट मेथड से निकालने में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे अज्यूम्ड मीन का. यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, x bar is equal to a plus, that is your assumed mean, plus summation of f into x divided by n. f frequencies, x is your mid values. ठीक है ना, इससे हम निकाल लेंगे. अब क्या करेंगे हम, सेम एग्जांपल में सबसे पहले हम अज्यूम मीन लेंगे. अज्यूम मीन निकालने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग जो है वो कई बार जो है वो ऐसी चीज़ें लेते हैं, बहुत से ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग अलग अलग तरीके से जो है वो मीन को निकालने की कोशिश करते हैं, अज्यूम मीन का. लेकिन मैं जो हूँ वो प्रेफर करता हूँ जो लोवेस्ट हमारी वैल्यू होती है, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी, जो लोवेस्ट हमारी वैल्यू होगी वो हमारा, इसको रब कर देते हैं, जो हमारा आंसर आया है
ये आप कर दिया n 62। यहाँ पे हम लोग जो अज्यूम मीन है वो लोवेस्ट वैल्यू लेंगे। लोवेस्ट वैल्यू ले लेंगे तो हमारा अज्यूम मीन निकल आएगा। अज्यूम मीन हमने ले लिया यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू, यहाँ पे 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 2.5 की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस ए ले लेंगे, दैट इज 2.5, ये x है हमारी, माइनस अज्यूम मीन 2.5। ठीक है, ये ले लिया हमने। यहाँ पे ले लेंगे 7.5 माइनस 2.5। ए हमने कितना लिया है? 2.5, है ना। यहाँ पे 12.5 माइनस 2.5, यहाँ पे 17.5 माइनस 2.5, यहाँ पे 22.5 माइनस 2.5। ठीक है, 2.5 माइनस 2.5 दैट इज 0। 7.5 minus 2.5, let us take the help of calculator. 7.5 minus 2.5, 5. 12.5 minus 2.5, sorry, 12.5 minus 2.5, 10. 17.5 minus 2.5, that is 15. 22.5 minus 2.5, which is 20. ये हमारी x माइनस a आ गई, that is your x value. Okay, this is your dx value. इसको हम dx भी बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? हम सिंपली फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 0 12 इंटू 5, 20 इंटू 10, 15 इंटू 15 and 5 into 20. You are getting my point? This 10 multiplied by this 0, this 12 multiplied by 5, this 20 multiplied by 10, okay, this 15 multiplied by this number 15, this 5 multiplied by 20. 10 into 0 0, 12 into 5 how much? 60. 12 into 5 60, 20 into 10 200, 15 into 15 225, 5 into 20 100, 5 into 20 100. Now we'll do the summation of f dx. अब कितना हो गई? इसको जोड़ लेते हैं। Let us add 60 plus 200 plus 225 plus 100, that is 585. That's it. Now we'll put this in the formula. Ax bar is equal to a plus summation of f dx upon n. That is, assume mean is 2.5 plus 585 divided by 62. So 585 divided by 62 gives you 9.4. 2.5 plus 9.4 plus 2.5, that is 11.9. तो
तो ये आंसर हमारा इस आंसर से मैच कर गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम लास्ट आज की जो मेथड है उसको निकालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। जो हमारे क्लास इंटरवल है, जो हमारे क्लास इंटरवल है, हम उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू हमारी आई है x माइनस ए, इसको हम क्लास इंटरवल या आई से डिवाइड कर देंगे। अब क्लास इंटरवल है क्या, क्लास, अच्छा हाँ, और उसमें जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको रब कर दें, ये भी आपका आ गया 11.9। चलिए इसको रब कर देते हैं। जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ डी एफ डी एक्स, वेयर डी एक्स इज व्हाट, यहाँ पे हम इसको एफ डी एक्स ना लिख के बल्कि समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश कर देते हैं, क्योंकि ये जो डी एक्स आया है इसको जब हम आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी एक्स डैश। ओके, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं, x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, this gives you your dx dash upon n into क्लास इंटरवल i। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर हम क्लास इंटरवल कैसे लेंगे, देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, सब में जो डिफरेंस है कितना है, 5 का, 5, क्लास इंटरवल इज 5, दैट्स इट। ये जो आया है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जीरो टू 5, 0 to anything divided by 5, anything sorry divided by 0 is always 0, 0 बटा 0 हमेशा 0 ही होता है बात, 0 आ गया। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 20 डिवाइडेड बाई 5 4, दैट्स इट। अब हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, what else we have to do, we have to divide this number by n and we will multiply it by class interval I। 1 plus 2 plus 3 plus 4 that is equal to 10। ये जो नंबर है हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अभी हम सॉरी इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, f dx डैश 10 into 0 0, 12 into 1 that is 12, 20 into 2 that is 40, और क्या आया 15, 15 into 3 45 and 5 into 4 is 20। आ गया, इसको हम अब समेशन कर देंगे, समेशन f dx डैश क्या आ जाएगा, 10 into 0 is 0, 12 plus 40 plus 45 plus 20 that is 117, that's it। आ गया हमारा, फॉर्मूला में पुट करेंगे हम, assume variance 2.5 plus summation dx dash is 117 upon n is 62 into class interval is 5।
तो 117 डिवाइडेड बाय 62, दिस इज इक्वल टू 1.8 into 5 roughly gives you 9.4. assume मीन कितना है, 2.5 है, तो 2.5 प्लस 9.4, 2.5 प्लस 9.4 11.9 आ गया। तो तीनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो ये आज हम लोगों ने 3 मेथड सीखे अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए। आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।